हेलो गाइज, कैसे हैं बच्चे। बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट तक बताया था। 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए थे। आज के क्लास में ना मैं आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का और टॉपिक आपका है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बात करें आपके मैनेजमेंट के 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैसे हम बोले, बॉलीवुड में 3 खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे ज्यादा फेमस है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कितने होंगे? 3 ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? दूसरा बात करें सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा बात करें पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर यह 3 ऑब्जेक्टिव तो आप बता रहे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ जाएगा और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, ध्यान दीजिएगा, आगे बताते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की ओर तरफ चलते हैं। देखिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट को एक्सपैंड करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव होगा वह आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा। इसको हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। देखिए, यहां ऑब्जेक्टिव सेट बाय मैनेजमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वह ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट में आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हो रहा है वह आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देखिए, यहां पे बात करें द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, मतलब जो हमारा बिजनेस है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वह सही तरीके से, ज्यादा बेनिफिशियल तरीके से, अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, व्यापार कैसा चल रहा है, धंधा तो बड़ा खूब अच्छा चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, दैट इज सर्वाइवल। प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए भाई। प्रॉफिट कैसा हो रहा है भाई, देखो यार, डेली पैसा गिन रहे हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। ग्रोथ, अब ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस आप कर रहे हो एक ही जगह स्टेबल हो रहे हो, व्यापार का भी ग्रोथ होना बनता है। मतलब अगर आपका व्यापार लेवल 1 पे है, लेवल 2, लेवल 3, धीरे धीरे इसका ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, यह आपका ग्रोथ होना चाहिए। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा। बात करें सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव जो होगा ना वह समाज से रिलेटेड रहेगा। अब कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट अगर काम कर रहे हैं तो वह समाज के बारे में सोचेंगे। भाई हमने व्यापार करा है, अब हम अपने सोसाइटी के लिए सोचेंगे। और सोसाइटी के लिए क्या क्या हो सकता है? लोगों को रोजगार दे दिए, बात कर रहे अपने समाज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, डोनेशन देंगे, लोगों को मोरल एक्टिविटी के लिए जागरूक नोटिस लगाएंगे। होता है ना, कभी देखते हैं कृपया हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं। तो हम अपने समाज के बेनिफिट के लिए सोचेंगे, हम अपने समाज का, सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज करने के लिए सोचेंगे। हम ऑर्गेनाइजेशन ऐसा डेवलप करेंगे, तो यह आपका हो जाएगा। अ बिजनेस शुड कंडक्ट द एक्टिविटीज टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। देखिए, आप जब व्यापार करते हो ना तो आपके व्यापार से समाज को एक्सपेक्टेशन हो जाता है, भाई यह व्यापार ऐसा कर रहा है ना तो हमको भी बेनिफिट होगा। तो सोसाइटी के लिए जो बेनिफिट कर रहे हैं दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव में आपके आ जाएगा। ठीक है, यहां पे यह आपके ऐसा काम नहीं होना चाहिए सोसाइटी में जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम करे। देखिए, आप सोशल ऑब्जेक्टिव अगर कर रहे हो तो आप यह सोच करके नहीं करोगे ना सोशल ऑब्जेक्टिव कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा उससे। आप ये नहीं सोचोगे कि हमारी सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है, हमारे समाज का भला हो रहा है, हमारा समाज अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। देखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, जो हम अपने इंप्लॉय के बारे में सोचेंगे।
देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं, जो सब ऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, उनका भी भला होना चाहिए। दो ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल के इंप्लॉय का ग्रोथ होगा, सर्वाइवल के लिए उनके काम करेंगे, उनके बेनिफिट के लिए काम करेंगे। जैसे में यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पर्सनल वाले में बात करते हैं, हम ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, हम आरपीएफ चालू करवा देंगे एम्प्लॉय के लिए, हम उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन देंगे, हम उनको फ्री मील सर्विसेज देंगे, हम उनको अलाउंसेस देंगे, अलाउंसेस भत्ता, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस, महंगाई भत्ता, बच्चों को पढ़ाई के लिए भत्ता। तो यह आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हम उनको बेनिफिट देंगे, कोई डाउट नहीं। यहां तक आपके 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, रोल क्या है। देखिए पहला है आपका हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। समझिए मेरी बात को, देखिए यार मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है और यह बॉस के द्वारा डिसाइड कर, देखो यार हमने टारगेट ऐसा रखा है, इस साल हमारे ऑर्गेनाइजेशन का 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव बना दिया कि 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। अब अकेले अगर यह बॉस काम कर रहा है तो पॉसिबल है नहीं, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रुप एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैनेजमेंट के साथ अगर सभी लोग काम करेंगे तो यह क्या करेगा, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, सारे का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है क्योंकि सभी लोग एक ऑब्जेक्टिव के पीछे एफर्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक भी काम गड़बड़ कर देगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, सही से परफॉर्म नहीं होगा। पक्का। proper management of all individuals in an organization is very essential for the accomplishment of organizational objective। देखिए यहाँ पे ग्रुप गोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, किसी एक की ऑब्जेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रुप गोल, ताकि सभी का टारगेट पूरा हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। इंक्रीज इफिशियंसी, समझिए ध्यान से क्या होता है इंक्रीज इफिशियंसी। हमने आपको प्रीवियस क्लास में एक टर्म बताया था, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। आप काम कर रहे हो तो जो रिसोर्सेस को आप लगा रहे हो, जो टाइम आप दे रहे हो, जो आप प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हो, क्या आप फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर रहे हो। काम करने का आपका तरीका तो बढ़िया है ही, क्या आप अपने रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, आपका वेस्टेज तो नहीं ना हो रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ अगर आप काम करते हो तो आपका मिनिमम रिसोर्सेस में आप मैक्सिमम लगाते हो बेनिफिट। ठीक है, यह आपका इंक्रीज इफिशियंसी बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। समझिए मेरी बात को ध्यान से, क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वर्क परफॉर्मेंस, मार्केट समय के साथ चेंज होते रहता है। डिमांड बढ़ेंगे, काम करने का तरीका बढ़ेगा, मशीन्स चेंज हो जाएंगे, नेचर आपका बदलेगा तो इन्वायरमेंट का। तो यहाँ पे आपको अगर आप मैनेजमेंट के साथ चल रहे हो तो आपको नया इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। आपको वहां पे दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से टारगेट को पूरा कर सकते हो। अगर बदलाव कुछ आ गया तो आपको लगेगा भाई मैनेजमेंट के साथ है, हम उस चीज को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, यह मैनेजमेंट करेगा। यहां देखिए अप्रोप्रिएट चेंजेस मस्ट बी इंट्रोडक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज द व्हेन इट इज नीडेड। देखिए जब जरूरत होगा तो यह आपका नया चीज को इंट्रोड्यूस करेगा। मैनेजमेंट हेल्प द पीपुल एम्प्लॉय टू अडॉप्ट सब चेंजेस थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। क्या होगा कि आपको मैनेजमेंट के थ्रू ट्रेनिंग मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो अगर बदलाव आएगा भी तो आप उसको अडॉप्ट कर लोगे।
लॉकडाउन का बात याद कीजिए यार, ऑनलाइन ऑफलाइन से बिजनेस जब ऑनलाइन में हो गया तो अडॉप्ट लोग किए ना उस चीज को, तो ये आपका मैनेजमेंट सिखाएगा। आगे, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए अब हर किसी का एक अपना टारगेट रहता है, लॉन टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का होता है यार, इंडिविजुअल मेंबर का अपना अपना टारगेट होता है कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, हमारा प्रमोशन होना चाहिए, हमारा वर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो उसे भी अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। देखिए, जब आप काम कर रहे हो तो आपके काम से सोसाइटी को भी बहुत उम्मीद होता है कि आप उनके लग्जरियस लाइफ को बढ़ाओगे, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाओगे। आपके काम से सोसाइटी का भी भला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट डेवलप नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप नहीं करता है बट ऑल्सो द सोसाइटी। अगर काम बढ़ेगा तो सोसाइटी भी बढ़ेगा, सोसाइटी में क्या क्या, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, ठीक है, रहने का, काम करने का तरीका, आप नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आओगे, सोसाइटी के लिए भला होगा, नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगा, आप सोसाइटी को डेवलप कर रहे हो, तो यह आपका मैनेजमेंट काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंस में, देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ाया, ध्यान से देखिए, मैं रिवाइंड कर देता हूं यहां पे आपका। पहला था आपका हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, आपका अपना अकेले का टारगेट नहीं था, आप ग्रुप गोल लेकर के चल रहे हो, सारे का ग्रुप मतलब टारगेट है, सभी का ऑब्जेक्टिव है और उसे फुलफिल कर रहे हैं। एक टारगेट के लिए, एक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए ग्रुप गोल है और सभी का उद्देश्य है कि इसे पाना ही है, ठीक है। इंक्रीज इफिशियंसी, मैनेजमेंट के साथ अगर काम करते हो तो आप फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मैनेजमेंट सिखाता है। क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, समय के साथ अगर बदलाव होगा तो आप उसे अडॉप्ट कर सकते हो, चेंजेज अगर होगा तो आप उसे अडॉप्ट इजिली कर लोगे, आप डायनेमिक इन्वायरमेंट को फॉलो करके चलोगे। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, देखिए कुछ कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होता है तो वह भी मैनेजमेंट पूरा करने में मदद करता है, और अगर आप अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप करो तो आपसे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। क्लियर। तो यहां तक आपका आज की क्लास में हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाऊंगा, राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम पे माइंड योर ओन सक्सेस सर्च कीजिए, सारा नोट्स आपके पीडीएफ में मिलेंगे। साथ साथ आज जो टॉपिक पढ़ाया हूं इसका भी नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में दिया, थोड़ा ब्रीफ करके दिया ताकि आप एग्जाम में लिख सको, ब्रॉड थोड़ा, ये तो समझाने के लिए बताया, तो वहां से आप नोट्स भी उतार सकते हो। डाउट हो रहा है टेलीग्राम पे पूछ लो, बताऊंगा, सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है। बाय, सी यू।